अचल इज लाइक स्टेबल एंड रुका हुआ स्थिर। इस तो फील्ड आप के लिए एकदम परफेक्ट नेम है। बोलना एक्चुअली चाहते इसको स्ट्रगल नहीं बोलूंगा। इट्स हैं। नॉट स्ट्रगल। स्ट्रगल साउंड्स लाइक सो नेगेटिव। जर्नी राइट। थी। इट्स काइंड ऑफ जर्नी। एंड अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग होंगे। तो या इट्स अमेजिंग जर्नी। जी। होता ऐसा है कि जब एक एक्टर स्टार्ट करता है तो उसको छोटी छोटी चीजों से वो आगे तक पहुंच पाता है। बट मुझे एकदम से मतलब बड़ी चीज मिल गई थी। कंटिन्यूटी शो था जिसमें एकदम से मेरा सिर्फ मैं दिख रहा था। कैमियो एंट्री थी। इट वाज काइंड ऑफ कैमियो। सो बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं करा था। Okay, hi, welcome to By Its Own. Today we have with us Achal Tankwal, who is an actor, and yes, so we are here to know his story. First, I want to ask you, how are you? Yeah, I am really good. And after lockdown, I'm in Mumbai right now. और फिर उसके बाद जितनी भी चीजें चेंजेस हुई है यहाँ पर, काफी टाइम लगा इस चीज से उभरने में, बट अब आई एम रियली गुड। That's great to know. And I have another question. What is the meaning of your name? आपके नाम का मतलब क्या मीनिंग है? दैट अचल इज लाइक स्टेबल एंड रुका हुआ स्थिर। सो दिस इज द Wow, मीनिंग ऑफ that's माय great. नेम। I believe मैंने ये भी सुना है that you have given 138 auditions, if I am not wrong. आई डिडंट काउंट इट बिकॉज इसमें आया था न्यूज में एक बार, बट काउंट Right. नहीं करता। आई हैव गिवन देम रफ फिगर, बट उन्होंने कैलकुलेट करके मन से बता दिया 138। बट वाह या पर इतने ऑडिशंस दे दे के आप काउंट थोड़ी करेंगे, लेकिन आई बिलीव हाँ राइट। आपका नाम, योर नेम ऑल्सो शोज दैट यू आर स्टेबल, यू आर, आप डटे हुए हैं एकदम। इस तो फील्ड के आप लिए एकदम परफेक्ट नेम है। जी, राइट राइट। राइट, दैट इज राइट. So tell us something about your acting stint. How did it start? I also see that dancing is your first love. तो acting पे कैसे राइट। आ गए आप? How did it happen for you? एक्चुअली ड्यूरिंग माय स्कूल डेज मैं प्लेज में काफी इंटरेस्टेड रहता था। एक्चुअली मेरा क्रिश्चियन स्कूल था, तो सो आई यूज्ड टू प्ले जोसेफ Okay. क्रिसमस के दौरान। एंड डांस में एनुअल फंक्शन में बहुत पार्टिसिपेट करता था। सिंगिंग में मैं भाग लेता था। सो ऑल दिस थिंग इज लाइक ऑलरेडी मेरे अंदर वो था इंस्टिंक्ट सारी चीजों का। बट आसपास जो आप लोग देख रहे थे उसमें मुझे डिसाइड करा कि इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग में भटकते भटकते पहुंच गए। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद और बहुत सारी चीजें करते करते मैं भटकता रहा। फिर फाइनली वन डे आई डिसाइडेड, मैं मुंबई में ही था एक्चुअली। मैंने मर्चेंट नेवी के लिए भी ट्राई करा था, जिसके लिए डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एग्जाम भी क्लियर करा था। एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मलेशिया कॉलेज। मलेशिया का कॉलेज था। दे वर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फिर ज्वाइनिंग भी उनकी तरफ से थी। उस वक्त मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था, माय चाइल्डहुड फ्रेंड श्रद्धेश तिवारी। तो मैंने उसे बताया कि यार मेरा इंटरेस्ट कुछ और है। देन उसने मुझे समझाया कि यार अगर है तो फिर तू क्यों इन सारी चीजों में लग रहा है। तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं, अब से चेंज करना चाहिए। फिर मैंने मम्मी को सबसे पहले बताया। अब मम्मी को जब सबसे पहले बताया तो उनका पहला कमेंट यही था, तो मुझे पहले बता देता, मैं तो हमेशा चाहती थी कि तुझे एक बड़ी स्क्रीन पे दिखूं। मैंने अच्छा इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद मैंने मुंबई आया। मुंबई आके देखा कि यहाँ पर कौन सी क्लास में ज्वाइन कर सकता हूँ। करते 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 सारी चीज पता लगी, और इंदौर में ही मैंने आईटी इंस्टीट्यूट से करा था कोर्स, जो 4 मंथ्स का था। फिर 4 मंथ्स का कोर्स करा, फिर मुंबई आ गया, कुछ प्लेस करे थिएटर प्लेस। फिर वही जर्नी स्टार्ट हो गई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. लेकिन स्ट्रगल तो आपने किया ही होगा इतने सारे ऑडिशन देके. तो जब आप इतने सारे ऑडिशन, जी ना, आप मैं कुछ बोलना एक्चुअली चाहते इसको स्ट्रगल नहीं बोलूंगा। इट्स नॉट स्ट्रगल। स्ट्रगल साउंड्स लाइक सो नेगेटिव। जर्नी राइट. थी। इट्स काइंड ऑफ जर्नी। एंड जैसे आयुष्मान खुराना ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था, स्ट्रगल तो नहीं था उसकी लाइफ में, जर्नी थी, क्योंकि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग होंगे। तो या इट्स अमेजिंग जर्नी। और बहुत जल्दी मुझे ब्रेक मिल गया था, इसलिए ये स्ट्रगल भी नहीं हो सकता है। राइट. तो दोनों पॉइंट्स हैं। और ये बहुत एक पॉजिटिव तरीका है ये रखने के लिए कि इट्स अ जर्नी, यू नो, आप ऐसे नहीं देख रहे कि वो मैंने इतने सारे ऑडिशंस दिए. दैट्स ग्रेट. राइट. So how many years has it been for you in this industry?
excluding lockdown, I can say 1.5 year, and including lockdown, it's 2 years I have completed. Okay. And what are you currently working on? Currently, I'm looking for big break, like continuity show, because my priority is first is for serial, because I'm not from that background, that Kapoor and Khans. So serial is a good thing for me, first of all. And yeah, films are my priorities, but not in terms of earning. Actually, Okay. continuity shows होते हैं, वो उसमें अर्निंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉर कंटिन्यूटी शो। एंड उसी के साथ मैं अभी एडवर्टीजमेंट्स एंड जो एपिसोडिक शो होते हैं, लाइक क्राइम पेट्रोल, सावधान, जो इसमें लीड में करता रहता हूँ। और फ्लिपकार्ट के लिए भी अभी वेब सीरीज बन रही है, हॉटस्टार के लिए भी मैंने अभी करा। तो या इसके साथ साथ काम चल रहा है, एडवर्टीजमेंट सभी चीजों में। बट मुझे कंटिन्यूटी शो चाहिए, इसके लिए मैं अभी रुका हुआ हूँ बस। ओके। और इन द फ्यूचर आप फिल्म करना चाहेंगे? ऑब्वियसली, डेफिनेटली। फिल्म्स तो सभी की इच्छा थी, बड़े पर्दे पे देखना है। राइट, डेफिनेटली। तो व्हाट इज योर गोल से 5 years from now? कि आपका एक क्या गोल है, जो मकाम आपको पहुंचना है वहां तक? 5 years from now, I can say at least, मतलब इंडिया में मैक्सिमम लोग जान पाए कि who is अचल टंकवाल and he is from Indore. So this is my goal basically, and I don't know how to reach there, but yeah, I am working hard enough to reach there. Right. Also, the industry you're working is quite unpredictable, I believe. Very unpredictable. Right. आप कोई ऐसी स्टोरी बता सकते हैं ये अनप्रेडिक्टेबली वाली, जो मतलब आपको लगा कि कि आई थिंक शायद कल किसी ने बोला है चलो आप एड के शूट के लिए आ जाओ और सब, और फिर लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ हो गई हो, या सब आई नो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हुआ हो आपके साथ? अनप्रेडिक्टेबल हुआ था जो मेरा सेकंड शो था, जो दिल जैसे धड़के धड़कने दो फॉर स्टार प्लस। आई गॉट दिस शो जस्ट आफ्टर गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। और जब वो शो स्टार्ट हुआ, इट वाज अ मल्टी स्टारर शो। अब मैं यूज्ड टू था नहीं कि कैसे सारी चीज पता करी जाती है पहले, बिफोर टेकिंग एनी शो। सो उन्होंने 15-20 डेज के लिए मुझे साइन करा था। एंड फिर जब स्टार्ट हुआ शो तो मेरा शूट हो गया प्रॉपर, बट वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग। और मैं घर पे बोला था आज मैं आऊंगा, आई वाज जस्ट वेटिंग, और वो आया कभी नहीं। बट मेरा शूट प्रॉपर हुआ था, बट उनका पता नहीं क्या अंदर का सिनेरियो चल रहा था। फिर वो शो लॉकडाउन में बंद भी हो गया था। तो लॉकडाउन में मेरे लिए काफी इसलिए अच्छा रहा कि मुझे उस दौरान पता चला कि मुझे अब क्या नहीं करना है। वो चीज उन्होंने मुझे एक लेसन के तौर पे दिया। तो हाँ, ऐसा हुआ था, अनप्रेडिक्टेबल था वो। हाँ, ओके। तो ये आपने बताया था कि जब आपने आपकी मम्मी को बोला था that you want to become an actor, she was overjoyed. उसने तो बोला था कि this is what I wanted. लेकिन जब उन्होंने आपको पहली बार टीवी पे देखा था, तब उनका रिएक्शन क्या था? तब तो मैं यहीं पर था, लाइव तो मैं नहीं देख पाया, बट शी वाज सो इमोशनल। नॉट ओनली माय मदर, एक्चुअली मेरे लेन वाले जितने लोग थे, गली में जितने लोग थे, पड़ोसी जितने थे, दे वर सो एक्साइटेड कि मम्मी पापा कितने खुश होंगे वो तो आप उन्हीं से जान सकते हो। एक्चुअली एक इंसिडेंस भी है इस चीज का। जब मैं मुंबई से जब शो करते करते ही मैं इंदौर गया था बीच में एक बार, जब मुझे ब्रेक मिला था छुट्टी लेकर 3-4 दिन के लिए। तो हमारे घर के पड़ोस में एक आटा चक्की है, तो वहां पर मैं कभी कभी बचपन में आटा पिसवाना, गेहूं पिसवाना जाता था। तो वो अंकल आए थे घर पर, और सडनली उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और वो मिठाई लेकर आए थे। तो वो इतने ज्यादा सरप्राइज थे, वो इतने ज्यादा खुश थे। तो पेरेंट्स है, वो तो बहुत ज्यादा खुश थे। वो कैसी फीलिंग थी, मतलब आपको एकदम, मतलब यू मस्ट हैव बीन सरप्राइज, क्या फीलिंग क्या थी तब? फीलिंग तो बहुत ही अच्छी थी। अब वो चीज वर्ड्स में बोलना तो पॉसिबल नहीं, बट एक जब इंदौर से कोई जाता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं रहता है, और जब मेरी मदर सपोर्टिव थी, पापा स्टार्टिंग में थोड़े से, पापा एज ऑलवेज जो प्रैक्टिकल होते हैं वैसे ही फादर रहते हैं सभी के, तो वो काफी खुश नहीं थे इन सारी चीजों से। बट जब मुझे ये ब्रेक मिला तो वो और ज्यादा खुश हो गए थे। फिर उन्होंने वो सबको बताना चालू कर दिया था उन्होंने कि ऐसा मेरा बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो काफी खुश हो गए थे सब, और काफी प्राउड मोमेंट था। अमेजिंग। और एक और सवाल है, जो आपने बोला था यू स्टडीड एट ITA, तो जो भी आपकी वहाँ से लर्निंग थी और सब,
वो तो ऑब्वियसली इट इज लाइक अ स्कूल ऑफ लर्निंग, लेकिन जब आप एक्चुअली सेट पे गए तब व्हाट वाज डिफरेंट, मतलब तब जब आप रियली सेट पे गए तो वो फीलिंग क्या थी, वो क्या आपने देखा कि ओके ये रियल वर्ल्ड है अभी, तो क्या डिफरेंट था एक्टिंग स्कूल में और एक्चुअली सेट पे होने पे? डिफरेंस ये था कि जो मैंने आईटीआई से सीखा था एक्चुअली, वो इट वाज लाइक एफटीआई के सर थे, एफटीआई से सर थे अंकित शर्मा सर, जो मेंटोर है मेरे। उन्होंने काफी अच्छा गाइडेंस दिया था। बट आईटीआई में मैंने कभी कैमरा फेस नहीं करा। कैमरा फेस नॉर्मल एक छोटा करते हैं, आप आईफोन कर लिया, किसी से शूट कर लिया, वो अलग चीज है। बट इसमें जो बड़े बड़े कैमरेज होते हैं वो कभी मैंने फेस नहीं करा था। और जब मुझे पहला ब्रेक मिला गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, होता ऐसा है कि जब एक एक्टर स्टार्ट करता है तो उसको छोटी छोटी चीजों से वो आगे तक पहुंच पाता है। बट मुझे एकदम से मतलब बड़ी चीज मिल गई थी। कंटिन्यूटी शो था जिसमें एकदम से मेरा सिर्फ मैं दिख रहा था। कैमियो एंट्री थी, इट वाज काइंड ऑफ कैमियो। सो बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं करा था। मुझे उसकी टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रही थी कि होता यूं है कि आप सामने एक्टर नहीं खड़ा है, फिर भी आपको फील करना है कि सामने एक्टर है और सामने क्योंकि कैमरा है, आपको वही डायलॉग उसी इंटेंसिटी के साथ बोलना है कि आप एक्टर के सामने बोल। तो वो चीज, अब 2-3 चीजें मुझे पता चली कि पहले एक लॉन्ग शॉट होगा, फिर सेकंड शॉट होगा आपके क्लोजअप का, फिर दूसरे के बिहाफ पर एक तीसरा शॉट होगा, तो करते करते 3 शॉट होते थे। वो सब कुछ पता नहीं था, एकदम से सब सारी चीजें आई, काफी मुश्किल था। इस वजह से डायरेक्टर ने भी मुझे सुनाया था। ये भी काफी अच्छा इंसिडेंट है जो मैं शेयर करता हूँ। जब मैं गोवा में गया था शूट के लिए, गुड्डन के लिए, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तो डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया था कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद यू। मुझे अच्छे एक्टर की उम्मीद थी, मुझे लगा था कि तुम कुछ करोगे, बट तुमने नहीं करा है। आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया। फिर सडनली मैं ऊपर रूम में गया, मैं रोने लग गया बहुत सारा, और मेरे से नेक्स्ट डे भी शूट नहीं हुआ था। करते करते जब 1 महीना हुआ तब मैं यूज्ड टू वो उस प्रोसेस के, अच्छा ये सारी चीजें, फिर मेरे लिए बड़ा इजी हो गया आफ्टर वन मंथ। बट स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था कैमरा फेस करना। जी डेफिनेटली। आसपास बहुत क्राउड होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको नहीं पता होता है सब आपको जज कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है सबके चेहरे पे जजमेंट है, सब आपको देख रहे हैं क्या कर रहा है हीरो क्या कर देखता है। मतलब इतना प्रेशर भी होता है क्योंकि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, तभी आपका शॉट है। तो जस्ट इमेजिन आप डायलॉग बोल रहे हैं और आपको डायलॉग भी बोलना है और सब लोग देख भी रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेरी डिफिकल्ट, सो कुडोस टू यू। मेरा कैरेक्टर भी ऐसा था। स्टार्टिंग की एंट्री मेरी सलवार सूट पहन के थी। इट वाज अ साइको कैरेक्टर। ओके इट वाज अ साइको कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी होती है, तो ये पागल रहता है, इसको घर वाले अलग, एज ए सीरियल की टिपिकल स्टोरीज, तो अलग रखते हैं इसके भाई के, पागल है, किसी भी लड़की पे हाथ उठाने लग जाता है। तो मेरी एंट्री भी वैसी थी, और मैंने आते से ही 2-3 जो लड़कियां रहती है, बहुएं जो बनी होती गुड्डन में, उनके गला वाला दबाने के सीक्वेंस से, तो सीक्वेंस भी काफी इतने हार्ड थे, और फिर कैमरा भी ऊपर से, सारी चीजें एकदम मेरे लिए डिफिकल्ट थी। तो या आई वाज लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी, बट सीखते सीखते सब कुछ चीजें हो गई सही। राइट राइट, दैट इज ग्रेट टू नो। एंड आपने ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करी हैं आपके करियर में अभी तक? मतलब आपकी जो जर्नी रही है, आई मीन 2 years इज नॉट जस्ट अ स्मॉल थिंग, ये तो आपने इतना काम भी किया है। सो व्हाट आर दोस स्किल्स दैट यू हैव डेवलप्ड फ्रॉम द टाइम यू हैव एंटर्ड? यस, द कैमरा एज यू सेड कुड बी वन ऑफ देम। कैमरा तो इट इज ऑलरेडी नोन कि हाँ हमें वो तो फेस करना है, बट जब स्टार्ट हो गया था, जब मेरा शो स्टार्ट हो चुका है और सारी चीजें जब चल रही है, तो मैं एक चीज ज्यादा करता था, मैं हर एक्टर्स को थोड़ा नोटिस करता था कि इनमें क्या खूबी है, इनमें क्या खूबी है, इनमें क्या खूबी है। तो उन्हीं से सीख सीख के मैं को बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली कि जो मुझे अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सो सबसे फर्स्ट पे जो मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए एज एन एक्टर में, आपको आपकी स्क्रिप्ट एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए। व्हेन यू आर ऑन इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, जब डायरेक्टर ने बोल दिया एक्शन, लाइंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि कुछ भी हो जाता है। डायरेक्टर आपको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक चल के जाना है, फिर यहाँ पर डिलीवर करो, फिर वहां जाओ, तो उस चक्कर में जब आपको लाइंस याद नहीं रहती तो आप सब कुछ भूल जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव लर्नड कि लाइंस अच्छे से याद होनी चाहिए। तो वो जब मैंने स्किल अपने लिए डेवलप करी, वो स्किल मैंने बाय टाइम मैंने डेवलप करी कि कैसे ऐसा हो सकता है। वो होने के बाद अब तक गुड्डन के बाद मैंने जितने भी शो करे,
टचवुड मैंने मतलब हार्डली किसी में 2 या 3 टेक दिए। एक Okay. टेक के अंदर सारी चीजें हो जाती है, Wow, भले that is बड़ा great. बड़ा स्क्रिप्ट हो, तो वो सारी चीजें डेवलप करी, वो स्किल्स, तो ये काफी मेरे लिए अच्छी चीज थी। That's great. एक और सवाल है कि जब आप अभी आप बोल रहे थे कि आपका पहला ब्रेक गुड्डन था, राइट? गुड्डन तुमसे ना हो Right. पाएगा। तो जब आपके साथ इतने बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं, तो आप इंटिमिडेट कैसे ना हो? आई एम श्योर आप भी मतलब पहले दिन सेट पे गए होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि यार इन लोग को तो मैंने टीवी पे देखा है और आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो वो इंटिमिडेशन आपने कैसे ओवरकम करा? ओवरकम मैंने नहीं करा, बट वो बाय टाइम अपने आप हुआ है। एक्चुअली मैं तो बहुत ज्यादा फील कर रहा था और सामने से भी उनके तरफ से प्रेशर आता था, क्योंकि जी। होता ही है कि वो भी काफी इरिटेट हो जाते थे जब आप सामने एक न्यूबी एक्टर आता है और उसको डिफिकल्टीज हो रही है। अब हर किसी के पास टाइम नहीं होता, और सीरियल एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन्टेनिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे वो टेलीकास्ट होने वाला है। प्रेशर डायरेक्टर पे है, एक्टर्स पे है, सबको अपने घर जाना है, और मैं तो न्यूबी था, तो मेरे लिए तो नई चीज थी, तो मेरे को कितना भी टाइम दे दो कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत डिफिकल्ट हुआ। अब उनकी तरफ से फिर इशू ये होता था कि सामने वाले एक्टर्स इरिटेट हो जाते थे कि यार ये क्या कर रहा है, ढंग से अपनी लाइन डिलीवर नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ उस पर। तो वो मुझे फील होता था। वो जैसे फॉर एग्जांपल एक सीन भी था जिसमें मैं अपना टॉवल फेंकता हूँ, तो बाय चांस जो सामने एक कैरेक्टर था दुर्गा नाम से, उनको हल्का सा लग गया था, तो शी सेड के यू आर एक्टिंग ड्यू, तो मैंने बोला आई एम सॉरी। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे, होते थे, तो हुआ ये सारी चीजें, बट बाय टाइम धीरे धीरे हट गया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, दिस इज वेयर एवरीबॉडी, तो करते करते आदत हो गई थी फिर सारी चीजें। That's great. That's great. तो आप इतनी दूर आए हैं इन योर करियर, तो आपकी आपका इंस्पिरेशन कौन था? फर्स्ट इंस्पिरेशन तो शाहरुख खान ही था। आई वाज रियली मेस्मराइज्ड बाय हिज फिल्म्स। एक्चुअली ये इंटरेस्ट भी मेरा मम्मी की तरफ से चालू हुआ। मैं मम्मा यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ एसआरके, नॉट यूज्ड टू बी, अभी भी होंगे शायद, बट अब ऐसे फिल्म्स आती नहीं है, तो मम्मा बहुत बड़े फैन थे, तो उनकी वजह से मैं भी फैन हुआ। तो वही मेरी पहला वो था प्यार के, जिसको देख के लगा कि नहीं यार मुझे भी एक्टर बनना है। फिर यहाँ आने के बाद जब प्रोसेस को समझा, तो धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा बहुत सारी चीजें हैं, फिर हर चीज अच्छी लगने लगी। वो अच्छा है। और आप आपकी स्केड्यूल भी शायद बहुत मतलब स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ सीरीज और डेली, सो स्केड्यूल मतलब कैसा होता है? वर्किंग आवर्स यू मीन टू से? जी, यस, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स तो 13 आवर्स तक होता है। 13 आवर्स तक होता है, तो कभी कभी इससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक सावधान का शूट करा था, जिसमें मेरा 6:30 बजे का कॉल टाइम था सुबह, और नेक्स्ट डे 5 बजे सुबह मेरा पैकअप हुआ। फिर घर पहुंचने के बाद उनका है 9 बजे का कॉल टाइम। सुबह मतलब 2 घंटे सो जाओ और आ जाओ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ओके, तो आप अपनी प्राइवेट लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? जब फ्री टाइम रहता है तब तो अपनी प्रीवियसी है। जब वर्क टाइम है तो आप एक जगह फोकस्ड रहो। तो ऐसा जिसमें ऐसा नहीं होता है कि अब कैसे बैलेंस करना है, हो जाता है बैलेंस इजीली। ओके, और आपने थिएटर भी किया है, तो व्हेन यू केम टू मुंबई यू फर्स्ट स्टार्टेड विद थिएटर, कि आप थिएटर स्कूल और कॉलेज में ही करते थे? नहीं, एक्चुअली जब मैंने आईटीआई ज्वाइन करा था, जिसमें जो मेरे मेंटर थे अंकित शर्मा सर, उन्हीं के फ्रेंड थे राकेश शर्मा, जो थिएटर प्लेस करते थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे एक प्ले में मुझे इंदौर में लिया था, तो उनको अच्छा लगा कि मेरे अंदर कुछ मतलब ऐसे उसमें दिखाने की कुछ था नहीं एज एन एक्टर, बट मैं काफी डिसिप्लिन लगा के नहीं ये टाइम पर आ जाता है, एक्टिव रहता है। तो उन्होंने मुझे एक और चांस दिया था, जो प्ले था जिस लाहौर नहीं देखिया और जमिया नहीं। वो प्ले की रिहर्सल हुई थी मुंबई में, उसमें सारे मुंबई के आर्टिस्ट थे, सिर्फ मैं एक इंदौर का आर्टिस्ट था। तो ये प्ले हुआ इंदौर में था, बट उसकी रिहर्सल मुंबई में। तो बेसिकली मैं आया मुंबई प्ले की रिहर्सल के लिए था, 1 महीने करा, फिर इंदौर में प्ले हुआ, फिर वापस मुंबई आया, फिर एक और प्ले मिला मुझे उन्हीं सर के थ्रू। वैसे मैंने सोच लिया था कि मैं प्ले नहीं करूंगा, बिकॉज प्ले में काफी अर्निंग है नहीं, प्ले इज जस्ट फॉर
learning and improving your skills, that's it. But in terms of money, नहीं मिलता उसमें इतना पैसा. फिर मैंने सेकंड प्ले करा मुंबई में, जो प्ले का नाम था सैया भाई कोतवाल. उसमें काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जो गे का था कैरेक्टर. अच्छा. वो करने के बाद काफी मजा आया था मुंबई में. तो वो मेरा लास्ट प्ले था. उसके बाद फिर मुझे गुड्डन मिल गया. और तो मैंने हार्डली जी, अगर आपके पास हार्डली मैंने ऑप्शन 3-4 प्लेस करे. ओके, लेकिन आज अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो, अभी देखिए लॉकडाउन में ज्यादा कुछ मतलब अगर काम नहीं मिलता है आपको, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शायद किसी वजह से सोप ओपेराज इतने नहीं ऑफर हो रहे हैं, तो विल यू गो एंड डू अ प्ले अगर आपको उतना टाइम मिले? अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट यू लव द मोस्ट, थिएटर और दिस फिल्म्स एंड इंडस्ट्री, मैं थिएटर को प्रेफर करूंगा. थिएटर इज लाइक you are living at the moment, right? There is no script, there is no cut, there is no director कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है. It's just you when you are on a stage. जब तक एंड नहीं होता है प्ले, तब तक आपको कोई नहीं रोकने वाला है. right. तो थिएटर इज लाइक ब्लेसिंग, एंड मुझे थिएटर्स बहुत ज्यादा पसंद है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी right. मैं उसे नहीं प्राइवेटाइज कर सकता हूँ. बट हाँ, अगर अभी मुझे मौका मिलता है तो मैं पक्का थिएटर को करूँगा. That is great, that is great. हमारा एक और सवाल है, सेलिब्रिटी बनने में कैसा लगता है? मतलब हैव यू हैड दैट सेलिब्रिटी मोमेंट जहाँ कोई फैन गर्ल या जो भी आपके फैन हो आए हैं कि अरे हमने आपको तो टीवी पे देखा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत रहे हैं, बट मैं एक वाला शेयर करता हूँ जिसमें मैं खुद भी शॉक्ड था. जब मुझे नया नया शो मिला था, मैं यूज्ड टू था नहीं कि क्या होता है. हाँ. मैं ऑटो रिक्शा से ही जा रहा था सेट पर ऑटो से ही जा रहा था, नया नया शो मिला था. तब मैं रिक्शा के लिए वेट कर रहा था. सडनली एक बंदी आई, वो बोलती एक फोटो सर. मैंने इसको क्या हुआ, फोटो को लेना है. तो मैंने ध्यान आ रहा है मैं शूट कर रहा हूँ मैं गुड्डन शो में हूँ. तब मुझे रियलाइज होता है, फिर बोला सॉरी, फिर फोटो उन्होंने लिया. मुझे भी रियलाइज नहीं होता ये क्या है, फोटो को लेना चाह रहा है. मुझे भी नहीं पता था एक सेकंड के लिए. फिर मुझे पता चला अच्छा मैं शो कर रहा हूँ, मुझे जानते हैं लोग, इस वजह से. तो काफी ऐसा हुआ था. और मैं जहाँ रह रहा था वर्सोवा, वहाँ पर काफी बस्ती टाइप लोग थे. मतलब वर्सोवा गांव में मैं स्टार्टिंग मैंने करी थी, वहाँ बस्ती टाइप लोग थे सारे, और वो ज्यादा सीरियल्स देखते थे. तो मैं ऐसे होली पे जा रहा था, तो वो चिल्लाने लग गए थे कुछ 2-3 लेडीज, अंगद 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 करके. मैं भाग रहा मसला लाइक क्या है फिर मैंने यहाँ से चेंज करा लगा, तब सब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था. बट या बहुत प्यारी फीलिंग थी वो भी. That's amazing. एक एक्टर होने के नाते ये होता है ना कि हमको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है, यू नो, वो देने के लिए. तो आप दूसरे एक्टर्स को क्या एक राय देना चाहेंगे, टिप कि यू नो हाउ टू हैंडल दिस परफॉर्मेंस एंजाइटी? आप कैसे हैंडल करते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी? एज सच मुझे अभी तक तो नहीं हुआ परफॉर्मेंस एंजाइटी. स्टार्टिंग होता था. जो एक्टर्स कैसे बताऊं मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लाइंस वाली चीज, वो एंजाइटी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आपकी स्क्रिप्ट पे है तो आपको कोई एंजाइटी नहीं होने वाली आप अपना बेस्ट दे जाओगे अभी मैंने रिसेंटली एक शूट करा था फ्लिपकार्ट का. फ्लिपकार्ट की वेब सीरीज जो भी आने वाली कुछ टाइम में, उसमें काफी अच्छे एक्टर्स थे नोन. बट उसमें एक कैरेक्टर था जिसको काफी डायरेक्टर समझा रहे थे कि ऐसा करो. अब उसने लाइंस ही याद नहीं करी थी, तो हो ही नहीं पा रहा उससे हो ही नहीं पा रहा था. और वो काफी इतना एंग्शियस हो गया कि होता ही कि एक बार अगर आपको कैमरे के पहले अगर आपके साथ कुछ गलत मोमेंट हो जाए, तो उसके बाद आप भूलते रहते हो. उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हो, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम अच्छे से स्क्रिप्ट करके आओ तो कोई एंजाइटी नहीं आने वाली परफॉर्मेंस में. That is a very good tip. Okay. यहाँ एक सवाल है, how much do you work out? I hardly work out. Actually मुझे अभी तक सबसे बड़ा पंगा यही है, मुझसे जिम नहीं हो पाता है, मुझसे वर्कआउट नहीं हो पाता है. मैं कभी गया नहीं हूँ जिम. गया हूँ बट 1 महीना मैक्स होता है मेरा, उसके बाद मैं खत्म हो जाता है. मैं योगा कर सकता हूँ, नहीं टाइम है, बट प्राणायाम योगा दिस आई कैन डू, रनिंग आई कैन डू, बट वर्कआउट जिम वो नहीं हो पाता है. बट या आई नीड टू स्टार्ट.
क्योंकि इन सीरियल आपको वैसा होना पड़ेगा। सीरियल में रिक्वायरमेंट रहता है, राइट, क्योंकि हर चीज का एक कैटेगरी होती है। सीरियल्स में दे वांट एकदम डैशिंग लुक, बॉडी बिल्डर्स टाइप, हीरोइक, एंड अगर इफ योर प्रायोरिटी इज फिल्म एंड वेब सीरीज, नो नीड टू डू वर्कआउट एंड बट ये आपको अपनी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल के लिए आप प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार, ऑल दैट यू कैन डू। और मुझे वही करना पसंद है। ओके, और आज तक आपकी सबसे इंटरेस्टिंग ऑडिशन कौन सी रही है? इंटरेस्टिंग ऑडिशन मेरी अभी रिसेंटली वाली रही है। एक एन टीवी पर शो आता है, यीशु, उसका लीड का ऑडिशन अभी, वो बच्चा बड़ा होने वाला है, जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर था, तो वो बड़ा होने वाला है, तो वो ऑडिशन मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले दिया था। मुझे कॉल आया था तो ये ऑडिशन बना के देना था। तो जीसस क्राइस्ट का ऑडिशन बनाने में मुझे बहुत सोचना पड़ा कि भगवान हूँ मैं अब, तो वो फील अपने अंदर लाना, वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग ऑडिशन था रिसेंटली वाला, यीशु। That's great. Have you ever used your fame to get something for free? और अगर आपने किया है तो वो कौन सी चीज है? Fame? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं किया है, to be honest. बट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक मिल जाता है। आप उसे काउंट भी नहीं करते कि आप उसे चाहते हो, बट हाँ, मिल जाती है। राइट, ओके। एंड आप सबसे ज्यादा पैसा किस पे स्पेंड करते हैं? क्लोथ्स, एक्सेसरीज, परफ्यूम्स या कुछ और? फिलहाल तो फैमिली पर, बाकी क्लोथ्स वगैरह का तो ऐसा सच नहीं है। ये पहले था, बट दिक्कत ये हुई कि मैं इस इंडस्ट्री के पहले था, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, इन सारी चीजों में मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट था। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सेट पे तो कपड़े मिलने ही, कौन इतना खर्चा करे। तो वो चीज मेरी यहाँ पे काफी कम हो गई है, तो या फैमिली पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। एंड हम ये भी जानते हैं कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो यस, आप लिखते भी हैं? नहीं। अच्छा, आप बस पढ़ते राइटर हैं। को उनका काम करने दो, हम एक्टिंग करते हैं, किसी के जॉब नहीं चलना है। आपका व्हाट बुक वुड यू लाइक टू रेकमेंड टू पीपल? एक बुक जो दैट हैज इंस्पायर्ड यू, और जो आज तक, मतलब यू नो, वो आपको इट हैजंट लेफ्ट यू। आई एम बिटवीन 2 बुक्स। मैं 2 बुक्स बताऊंगा क्योंकि मैं उनमें से चूज नहीं कर सकता। पहली है भागवत गीता। भागवत गीता आई विल रिकमेंड टू एवरीवन क्योंकि उसमें सब कुछ है। एंड सेकंड बुक, योगी द बायोग्राफी। योगी द बायोग्राफी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ द परमहंस योगानंद। उनकी ऑटोबायोग्राफी, I can say Bhagavad Gita and Yogi the biography is kind of same book, but you get to listen from a person who just enlightened, and the second book, Bhagavad Gita, you get to listen from the God himself. So this is the 2 book I just want to recommend everyone. Wow, that's amazing. And what would you like to give a small piece of advice for all the budding actors who may be watching you, and people who actually come from जो आपके शहर से हैं या दूसरे शहरों से मुंबई आना चाहते हैं? So what would be that piece of advice that you want to give them and budding actors? My advice would be, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर आया था मुंबई में, तो I was inspired with Shahrukh Khan, with the fame and everything. But when you're actually here, the scene is totally different. मुंबई की धूप, शूट कैमरे के सामने, लाइट, it looks beautiful on screen, on television, but actually while you're shooting, so it's kind of a different thing. For that, you just need to go into the process. If you're enjoying the process, like learning script, like delivering dialogues and molding yourself into the character, and if you're loving that process, then you should go. For that, you need to learn. Like you can join any courses and you can do theater. Theater is the best thing. If you are enjoying the process, then you should come. Inspire होके किसी से एकदम से नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि वो illusion है. That might be a trap for you, negative sense. So
उससे बचने के लिए प्रोसेस पहले एक बार आप देख लो। तो ये मेरा हाँ यही है। Thank you so much. This has been very, very fruitful, and I hope other people also get to learn from this. So thank you so much. Thank you so much. You're with us today.